नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज मेरा टॉपिक कुछ दूसरा है जो सुनने में आप लोगों को छोटा लगेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में समझ लीजिए कि ये एनआरसी का काम वो करेगा। और कैसे करेगा ये मैं बताता हूँ आपको। साथियों, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब सीए आया था तो यहाँ के विपक्षी पार्टी ने बहुत शोर शराबा किया था, धरना प्रदर्शन और पता नहीं क्या क्या। लोगों को ये बताया गया था कि मुसलमानों को नागरिकता छीन जाएगी और तमाम तरह की अफवाहें उड़ा के जो है का नाम है, जिसमें एनआरसी पे सरकार को रोक लगानी पड़ी थी और उसे लागू नहीं किया गया था। साथियों, आज मेरा कहने का मतलब सीधा साफ अर्थ ये है कि जो काम सरकार संविधान में रह के अभी नहीं कर पाई, वो काम चुनाव आयोग ने के घोषणा के दौरान हो गया। कैसे हुआ अभी हम इसी चर्चा करते हैं। साथियों, अगर सरकार ये कहती कि वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम पड़ा है या जितने लोगों का नाम पड़ेगा, उन सबका 2003 के पहले का जो रिकॉर्ड है वो इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। और इसके साथ ही बिहार से ये शुरुआत हो गई है। अब दोस्तों, इसमें परेशानी किनको होगी। ये उनको परेशानी होगी जो बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तानी और ये जो का नाम है घुसपैठिए हैं, इन सबको जो वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवा के और वोटर लिस्ट में नाम डलवा के उनसे फर्जी वोट लेके नेता बन जाते हैं। ऐसे मैंने झारखंड के कई लोगों के बारे में सुना है। और इससे जो चुनाव आयोग है, मैंने क्यों कहा का नाम है कि ये एनआरसी जैसा काम करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी एक घोषणा किया है जो उसके अधिकार क्षेत्र में भी है, उसके पास इतना पावर देता है कि दोस्तों ये लोगों को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये नियम या ये बातें सरकार ने अगर अपने मुंह से कही होती तो अब तक इन लोगों को थाली में परोसा हुआ एक मुद्दा मिल गया होता। अब चूंकि ये सरकार ने घोषणा किया नहीं है, ये तो किसी सरकारी अफसर जो संविधान द्वारा नियुक्त किया मंच है, इसी उसको ये बात उसने कही है। और उसने कहा है कि जो देश का नागरिक है, जिसके पिता दादा बाबा यहीं के हैं, उनको कुछ नहीं करना है। वोटर लिस्ट में 2003 के पहले का अगर कोई कहीं और जाके बस गया है या कहीं अपने परिवार बच्चों के साथ घर छोड़ के कहीं और चला गया है वो, तो उसको कुछ नहीं। पहली बात तो जहां वो रहेगा वहीं का जो का नाम है वो वोटर कार्ड स्वीकृत होगा। पहले क्या होता था कि गांव में तो वोटर आईडी है ही है, कोई अगर दिल्ली चल गया, गोरखपुर कहीं भी चल गया और वहां पे भी एक वोटर आईडी बन गई, तो पता चला कि एक व्यक्ति कई कई जगह वो वोटर का नाम है वो वोट दे सकता था, इतना वो कोई ध्यान नहीं देता था। फिर तो एक कभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जिनके पास एक नहीं 2-4 वोटर आईडियां होती थी, 2-2, 3-3 जगह वो वोट डाल देते हैं। अब चूंकि ये जो इसी का चुनाव आयोग का जो ये निर्णय है वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। और ऐसे फर्जी लोगों के लिए जिनका अपना गांव छोड़ के कहीं और जाके बस गए या 2-2 वोटर आईडियां हैं जो है और वो दोनों जगह वो वोट करते हैं, इनमें रोक लगेगी। तो इससे ये होगा कि जो फर्जी वोटर पड़ते हैं वो भी का नाम है कम हो जाएंगे। और जो फर्जी वोटर बन के जो है रोहिंग्या और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भी हैं सब, ये सब जो है इन पे लगाम लगेगी। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ जो है
कि कल का जो ये भूचाल बिहार से शुरू हो रहा है, ये पूरे देश में लागू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि चुनाव आयोग जो है का नाम है पहले बिहार में समीक्षा करा रहा है, और जितने वहाँ के जो है वो वोटर आईडी में जिनका जिनका नाम है, या जो वो बच्चे 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, उनके लिए केवल आईडी का खेल चल रहा था, वोटर आईडी का और आधार कार्ड से वोट देने का। और बाकी जो है चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि अगर आप इस देश के जो नागरिक हैं, या तो उनके पास उनका नाम पासपोर्ट होना चाहिए, या तो फिर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी चीज को देश की नागरिकता के लिए नहीं होगा, और वो भी 2003 के पहले का। तो जिनके माता पिता का 2003 के पहले का जो है वो है, वो अपना इंडियन है, वो का नाम भारतीय है, वो अपना दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब चुनाव आयोग का इस शक्ति का मतलब है कि ये उनके लिए दिक्कत होगा जो बाहर आके यहाँ बैठे हुए हैं, जो का नाम बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं, पाकिस्तानी घुसपैठे हैं, जो का नाम 1947 के बाद जो है आके यहाँ बस गए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट वीजा एक्सपायर हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे आए हैं, अपना रह रहे हैं। तो ऐसे कई लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित ही देश की कुछ जो है जो फर्जी तथाकथित जो है वो हैं, अपने आप को कहते हैं वोटर जो है कानूनी नेताओं के, ये भी घटते जाएंगे। और दोस्तों, ये भी साफ हो जाएगा कि भी चुनाव आयोग के इस निर्णय से पूरे राष्ट्र में धीरे धीरे ये सिस्टम लागू हो जाएगा। अभी तो बिहार में चुनाव आयोग ने अपना ये आदेश लागू कर दिया है, और ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इससे क्या होगा, बिहार में जो तथाकथित लोग हैं वो उनसे जो है खाना थोड़ा फर्जी वो घट जाएंगे सब, और बाकी जो असलियत है वो भी सामने आ जाएगी। तो जो ऐसे लोग मिलेंगे जो है कानून में, जिनका यहाँ 2003 के पहले के माता पिता का कोई प्रूफ या जमा अगर भारतीयता नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में ले जाकर सरकार बैठा देगी, और उसके बाद फिर उनके देश अपना वापस कर देगी। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए कि ये बात अगर मोदी जी ने ही कही है, तो चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, उसकी बात को जो है ये विपक्षी पार्टियां क्या कहेंगी, क्योंकि उसको तो चुनाव लड़ना नहीं है, उसको तो चुनाव कराना है, और वो भी पारदर्शिता ही चाहिए। ये नेता इसलिए इसमें कुछ नहीं बोल सकते, या इसमें ज्यादा कुछ इसलिए खुल के नहीं आ सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव आयोग के मामले में वो कुछ नहीं कर सकते। ना चुनाव आयोग के खिलाफ ये लोग धरना पसंद कर सकते हैं, ना कुछ थोड़ा बहुत अगर ये लोग बोलेंगे जो का नाम है, तो चुनाव आयोग का जो वो लगेगा कि जरूरत से ज्यादा ये बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो ये सरकार नहीं है, ये चुनाव आयोग है जो इस संविधान है, और संवैधानिक जो है का नाम है प्रतिष्ठा वाली पार्टी है। ये पता नहीं कितने लोगों को जो है अपने उस पर वो कर सकती है। तो इसीलिए नेताओं की उतनी हिम्मत तो नहीं पड़ेगी कि वो एकदम से खुल के विरोध करें, भले थोड़ा बहुत वो करें, वो तो हमेशा करते हैं। चुनाव आयोग जब ये चुनाव हार जाते हैं, तब भी चुनाव आयोग पे मर देते हैं कि चुनाव। तो वैसे ही जो का नाम जब वोटर आई डी जो का नाम वोटर जो इनके घटने लगेंगे, या इनके तथाकथित जब का नाम सब अपने सेंटर चले जाएंगे, अपने अपने देश सब चले जाएंगे, इनका वोटिंग वैसे कम हो जाएगी। तो साथियों, इसीलिए मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि ये एक समझ लीजिए कि एनआरसी का परिवर्तन का नाम है वो प्रोसेस शुरू कर रहा है चुनाव आयोग में। और दोस्तों, ये हाल ही में ये भी जगह का नाम है चुनाव मैंने किसी राजनेता द्वारा, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये मैंने सुना है कि चुनाव आयोग एनआरसी का काम कर रहा है। टीएमसी के भी कई नेता के मुंह से कुछ हल्की फुल्की आवाजें निकल रही हैं, लेकिन ये खुल के नहीं विरोध कर सकते, क्योंकि जानते हैं जो कानून के देश में अगर पारदर्शिता चाहिए तो चुनाव आयोग से मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव आयोग तो भाई है, उसका काम है सख्ती से अपना काम पालन करना। वो किसी राजनेता तक उसमें आने वाली दबाव में आने वाली वो संस्था नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों, अब इससे क्या होगा, इससे
हमारे देश में जगह जब ये राष्ट्रव्यापी लागू हो जाएगा और ये हर जगह वो होने लगेगा तो क्या नाम है, तो इसमें मोदी सरकार को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सरकार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे ये कागज चाहिए जो 2003 के पहले के का नाम है, यहाँ पे जो पहले से उनके माता पिता रहते हैं। अगर उसमें चुनाव आयोग को जहाँ भी थोड़ा बहुत संलिप्तता या किसी चीज का नाम है वो गड़बड़ देखता है तो उसकी वो जांच भी कराएगा। जहाँ को संदिग्ध लगा कि यहाँ ये का नाम है कुछ थोड़ा कुछ संदिग्ध दिखा तो वो तुरंत उसकी जांच भी कराएगा और प्लस अगर कुछ ऐसा होता है तो केस भी उनको ऊपर दर्ज करेगा। तो इसीलिए खैर दोस्तों, अब मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहूंगा और आशा करूंगा कि आप सब लोगों को मेरा ये पसंद आया होगा। और अगर मुझसे कोई भी बात करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी मुझसे सवाल जब पूछना हो कमेंट करके आप कर सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।